ये अंतरयात्रा सूत्र कहता है, अंतरयात्रा है ये बोध कि यहाँ कोई बंधन नहीं है, लेकिन सांसारिक सुखों की मरीचिका के पीछे भागना ही झूठे बंधनों का निर्माण करता है। अंतरयात्रा सूत्र कहता है कि इस बोध में साधक को प्रवेश करना है कि यहाँ सचमुच में कोई बंधन नहीं है, और ये एक गहनतम सत्य है जो मनुष्य को हमेशा उपलब्ध है। फिर सूत्र कहता है कि बंधन लेकिन हमको लगते क्यों हैं? सांसारिक सुखों की जो मरीचिका है, भुलावा है, छलावा है, उनके पीछे भागने के कारण ही व्यक्ति स्वयं को बंधन में अनुभव करता है। क्योंकि कोई भी सुख जो उसे आकर्षित करता है वो उसे पाना चाहता है, पा लिया तो उसे खोना नहीं चाहता, और इस दुविधा में, इस द्वंद्व में वो फंस जाता है। यही बंधन है। सुख आते हैं, चले जाते हैं, ये एक स्वाभाविक स्थिति है। तो इसमें अगर साधक नहीं पड़ता है कि सुखों को वो स्थायी बनाने की कोशिश करे, तो फिर कोई बंधन उसे नहीं बांधता। बंधन सारे खुद ही निर्मित किए गए हैं। बंधनों का निर्माण स्वयं ही हुआ है, स्वयं के असजग, अनअवेयर व्यवहार के कारण। ये सुख जो हैं मूल रूप में देखे जाएं, जैसा कि सूत्र कहता है कि मरीचिका की तरह ही हैं। अब मरीचिका में हम भागते हैं, जो मिराज रेगिस्तान में पानी दिखाई दे रहा है, हम भागते चले जाते हैं, भागते चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पहुँचते हैं तो पानी तो नहीं होता, गरम रेत होती है। संसार में जो हमें सुख जैसा दिखाई देता है वो एक बड़ी ही विचित्र मरीचिका है। और रेगिस्तान वाली मरीचिका जैसा नहीं, वहाँ तो पहुंचकर साफ साफ दिख जाता है। यहाँ पर प्रारंभ में ऐसा लगता है कि सुख आ रहा है, लेकिन शीघ्र ही वो सुख दुख में बदल जाता है, और वही व्यक्ति को बंधन में डालने का सारा कारण बनता है। क्योंकि उसको लगता है कि अभी अभी तो सुख आया था, वो गया कहाँ, अब उसको फिर से ढूंढा जाए, उसके पीछे भागा जाए। ये मरीचिका है, और ये बड़ी विचित्र और दुविधा वाली मरीचिका है। अब जो जागरूक साधक है, जो अंतरयात्रा में गति कर रहा है, वो देखता है कि मूल जो आनंद है वो तो व्यक्ति के अंतरतम में है, उसके स्वभाव में है। तो उसको अपने मूल स्वरूप में प्रवेश करना है। बाहर जो उसे सुख जैसा जान पड़ा था वो भी उसके भीतर से ही आया था। उसकी एक व्यवस्था थी अंतरतम की, इसीलिए उसको सुख जैसा प्रतीत हुआ था। क्योंकि इसको अगर हम दूसरे दृष्टिकोण से देखें कि एक ही परिस्थिति, एक ही वस्तु, एक ही जो घटना है व्यक्ति के सुख का कारण भी बन सकती है, दुख का कारण भी बन सकती है, और उसको सुख जैसा भी प्रतीत हो सकती है और दुख जैसा भी प्रतीत हो सकती है। बस उसकी मानसिक स्थितियों के बदलाव की या उसकी आंतरिक स्थितियों के बदलाव की आवश्यकता है। तो मूल चीज़ तो हुई उसके भीतर की जो आंतरिक स्थिति है। वो आंतरिक स्थिति व्यक्ति की ठीक है तो हर जगह उसे सुख दिखाई देता है। आंतरिक स्थिति ठीक नहीं है तो उसे हर जगह दुख दिखाई देता है। मूल रूप में ये संसार हमारे ही मन के द्वारा रंगा जा रहा है। यही मरीचिका है। एक जो सजग साधक है शीघ्र ही इस बात को देख लेता है और फिर वो बाहर के उलझाव में नहीं उलझता। वो अपनी अंतर्व्यवस्था को सचेतन होकर देखता है, उसमें रूपांतरण लाता है, और फिर ये पूरा संसार आनंद का स्रोत बन जाता है,
स्रोत है नहीं, स्रोत तो भीतर है, लेकिन वो आनंदमय ही हो जाता है। यही एक ठहरी हुई शुद्ध अवस्था है अंतर्यात्रा की, जब सुख बाहर नहीं ढूंढे जा रहे हैं, बाहर से आते हुए जान पड़ते हैं तो उनको जी लिया जाता है और उनको विसर्जित हो जाने दिया जाता है। लेकिन मूल स्रोत जो हमारे अंतस में है, जहाँ से ये सब निकल कर फैलता है, पूरा जगत, पूरा संसार, सुखों की धारा, वो व्यक्ति, वो साधक, वो उस स्रोत में डूबता है। और यही एक अंतर्यात्रा की सुंदर अवस्था है।